So, audience, today I have a very distinguished guest speaker. She is a recognized fitness trainer and also have distinguished experience to motivate and to develop strategies that how we can maintain our lifestyle. मिस वासफ़ नईम हमारे साथ हैं. इसके अलावा बहुत ज़्यादा मीडिया पे भी माशाल्लाह से काफ़ी इनका एक्सपीरियंस है. सो शी वुड लाइक टू शेयर अबाउट दैट हाउ शी स्टार्टेड हर करियर इन फिटनेस एंड वाई. एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू आस्क कि इन्होंने पहले क्या ऐसा इनको मोटिवेशन आई इनके अपने लिए कि इन्होंने फ़िटनेस के लिए जो है वो सिलेक्ट किया अपने आप को. जी मैम, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम. थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन आई मस्ट से फर्स्ट. और मैंने फिटनेस कैसे स्टार्ट की, हमारा क्वेश्चन है कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचे. जी. अच्छा, तो मेरे अब्बा जो थे वो टेबल टेनिस, बहुत सारे स्पोर्ट ही थे, तो उन्होंने हमें टेबल टेनिस सिखाया. मुझे नहीं, मेरे से पहले मेरे भाई को सिखाया. हाँ माशाल्लाह. तो वो माशाल्लाह नेशनल लेवल तक खेला, इंटरनेशनल लेवल तक खेला. तो मैंने देखा भाई भाई की तो बड़ी वाह वाह हो रही है, तो मैंने अब्बा को बोला मुझे भी सिखाएं. तो फिर अब्बा ने मुझे भी सिखाया एंड माशाल्लाह से मैं भी काफ़ी लेवल तक गई. नेशनल लेवल खेला, नेशनल चैम्पियन बनी, अंडर 12, अंडर 13, 14 टिल अंडर 18. देन प्रोफेशनली वापडा के साथ हायर हो गई. अच्छा अच्छा अच्छा. फिर उसके बाद वापडा के बाद आर्मी में. अच्छा, तो शुरू से मेरे अंदर जो ड्रिल थी ना, टेबल प्रैक्टिस की कम थी, फिटनेस की ज़्यादा थी. मैं इंजॉय ज़्यादा फिटनेस को करती थी, टेबल प्रैक्टिस को नहीं करती थी. बट वो ये था कि अब्बा ने सिखाया हुआ था और ब्लड में भी था कि अच्छा खेल लेती थी मैं, और लाइमलाइट में भी आ जाते थे, वो मसला नहीं था. तो जब हाँ. आर्मी के साथ ज्वाइन किया तो आर्मी वालों की होती थी सर्किट ट्रेनिंग. वो हम्म. अपनी फौजियों को जैसे सर्किट जी ट्रेनिंग जी कराते जी. थे वो करवाते थे. और मैं भागती थी टेबल प्रैक्टिस से, और मेरा दिल होता था कि मैं यही फिटनेस वाला काम करती हूँ. एंड देन वहां से मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो पैशनेट हूँ वो फिटनेस के बारे में हूँ, वो टेबल प्रैक्टिस, टेबल टेनिस नहीं है. हाँ टेबल हाँ टेनिस हाँ. में इसलिए खेल रही हूँ कि मैं फिटनेस कर रही हूँ. तो ओके. गोल वाज लाइक फिटनेस. एंड देन उसके बाद मेरी स्टडीज बिल्कुल भी मुझे कॉम्प्लीमेंट नहीं करती. मैंने स्ट्रैटेजिक एंड न्यूक्लियर स्टडीज पढ़ी हुई है एनडीयू से. ओह एंड देन जब माशाल्लाह. मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे तो फिटनेस पसंद है, देन मैंने इसकी सर्टिफिकेशंस वगैरह की. और उसके बाद से बस अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बूट कैंप्स कंडक्ट किए, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुँचा दिया है. ओके माशाल्लाह. और इसके अलावा जो मैम आपने ये बेसिकली टेबल टेनिस और फिर फिटनेस में आपका इंटरेस्ट था, उसमें आप आई. सो प्रोफेशनली व्हाट यू फील कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम हुई एज अ फीमेल आपने जब स्टार्ट किया, एनी प्रॉब्लम एनी इशू यू फील? अच्छा, ये देखिए, फिटनेस एक ऐसा कह सकते हैं प्रोफेशन है जो अभी तक पाकिस्तान में, अब तो खैर काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, अवेयरनेस लेकिन आ रही इसको है. बिल्कुल वैसा नहीं समझा वैसा जाता नहीं. जैसे एक डॉक्टर के प्रोफेशन को समझा जाता है, इंजीनियर को समझा जाता है, या आर्मी में के, या तो आप सिविल साइड पे चले जाएं या सीएसएस करें या फिर फौज में चले जाएं. यही प्रोफेशन है पाकिस्तान में गिने चुने जिसको प्रमोट किया जाता है, हाँ हाँ हाँ, ये मोस्टली लड़कों के लिए बिल्कुल भी और मेडिकल लड़कियों है, के लिए भी. इंजीनियरिंग है तो या आपका यही. हाँ. मैं हमेशा अपने सारे जितने भी हैं लोग उनसे फिर ये क्वेश्चन करती हूँ, देखें अगर सिर्फ यही 4-5 अच्छे प्रोफेशन है, इज्जतदार प्रोफेशन रह जाते हैं, तो फिर जब आपने शादियां करवानी होती हैं तो इवेंट ऑर्गेनाइजर आपको कहाँ से मिलेंगे, जब मेकअप चाहिए होता है तो आपको मेकअप आर्टिस्ट किधर से मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको पूरी चाहिए. लेकिन जब डालना है किसी ने तो कोई इज्जत वाला प्रोफेशन होना चाहिए. तो मेरे ख्याल में जो जहाँ से भी हलाल का रिस्क आ रहा है वो इज्जत वाला प्रोफेशन है, आई एग्री. नंबर वन. और पेरेंट्स के लिए ये गुजारिश ज़रूर करूँगी कि अपने बच्चों को देखें कि वो किस चीज़ में अच्छा है, वो बच्चे खुद डिस्कवर करें कि उनका पैशन किस चीज़ में. हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई ड्रिल ज़रूर होती है, कुछ खुशी उसे कुछ काम करके ज़रूर मिलती है. तो उसकी उस खुशी को और उभारने की कोशिश करें, उसके पैशन को और अपॉर्चुनिटीज़ दें, बजाय इसके कि उसके जो उसको जिस चीज़ का शौक है उसको बस बोलें ये क्या काम है, ये तो कोई काम करने वाला नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. और बीइंग अ फीमेल मुझे इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं हुई. अच्छा, मैं पढ़ाई में अच्छी थी, पहली बात अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे बोर्ड में भी अच्छे, बहुत अच्छे 90% में मैंने नंबर्स लिए थे. और फिर जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ मैंने जो अपना मेजर चूज़ किया था वो भी इसीलिए किया था कि माई अबा वांटेड मी टू डू सीएसएस, ठीक है. हाँ हाँ. तो मैंने इसलिए स्टडीज़ भी वही ली आईआर से रिलेटेड. बट बाय टाइम आई जस्ट डिस्कवर्ड कि मुझे तो इस चीज़ का शौक ही नहीं है, मेरा शौक ये था ही नहीं. तो फिर मैंने चेंज किया, तो उस पॉइंट पर मुझे काफ़ी थोड़ा-सा अब्बा की तरफ से आया था. हालाँकि अब्बा ने टेबल टेनिस सिखाया, फिटनेस सिखाई, बट ही वाज़ लाइक कि नहीं, तुमने तो ये करना है. पाकिस्तान में तो सिर्फ़ पावर वाली चीज़ें चलती हैं कि इस प्रोफ़ेशन में पावर है और आपने वही करनी है. तो वो मुझे थोड़ा-सा बैकलैश था. लेकिन बाय टाइम जब उन्होंने देखा कि इसको शौक इतना ज़्यादा है और जितना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है और अब इस तरह से पहुँच गई, सो शी इज़ सेल्फ मेड अबाउट इट.
तो फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने और अभी अटेम्प्ट मेरा दी थी हस्बैंड है, वो भी सीएसएस की? अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आंखें बंद करके मुझे हर जगह पर सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक ये फैमिली और सपोर्ट के पीछे ही आप कर सकते हो, वरना आगे पीछे रिश्तेदार तो अभी भी बातें करते ही होंगे। या लेकिन आई थिंक अब काफ़ी ज़्यादा ये जो है ना नॉर्मलाइज हो गया है, इस चीज़ को रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दी है लोगों ने कि ये भी कुछ प्रोफेशन है और ये अच्छे प्रोफेशन है। तो एंड आई थिंक हर प्रोफेशन अच्छा है, जो बंदा काम कर रहा है, रिस्क लेकर आ रहा है, हलाल का रिस्क लेकर आ रहा है, उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। कोई पेंटर है तो पेंटर को अप्रिशिएट करें। तो और मेरे ख्याल में तो ये जो हमारे एक्टर्स वगैरह हैं, ये तो पूरी मजदूरी करते हैं, बहुत मुश्किल काम है। तो वो कहते हैं ना, एक्टर्स बेचारों को बोलते हैं कि काम क्या करते हो, वो कहते हैं टीवी पे आते हैं, कहते हैं अच्छा टीवी पर तो आते हो, काम क्या करते हो, ये अच्छा खासा मुश्किल काम है। तो हर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जी 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 जी, एग्री एग्री। और आई जस्ट होप अवेयरनेस आ रही है और मजीद आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके, तो आपने अटेम्प्ट दी थी सीएसएस की? नहीं, मैंने तो अच्छा, बिल्कुल भी अटेम्प्ट भी अटेम्प्ट नहीं नहीं दी। दी, अच्छा अच्छा, क्योंकि मैंने फोकस कर लिया। मैंने कहा मैं अगर डाइवर्ट हुई ना तो मेरे अब्बा हमेशा मुझे बताते हैं कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन जो है ना, वो वाली कहानी नहीं करनी। जो भी चीज़ करनी है उसमें मास्टरी हासिल करो ताकि तुम्हारा उस पर नाम आए। तो फिर मैंने अपने आप को इधर उधर डाइवर्ट नहीं होने दिया। मुझे पता है मैंने फिटनेस करनी है, तो फिर मैंने उसी फील्ड को चूज़ किया एंड देन उसी के आगे काम वगैरह किया, ताकि मैं जब जानी जाऊँ तो मैं इसकी वजह से जानी जाऊँ और एबीसी रीज़न की वजह से ना जानी जाऊँ। ओके तो फाइन। लेकिन आई थिंक आपको हमेशा अपने स्किल्स इम्प्रूव करते रहने चाहिए। जी जी स्किल्स आपको इम्प्रूव करते रहने चाहिए। आप कंप्यूटर के आजकल डिजिटल जी। मार्केटिंग वगैरह इस टाइप की स्किल्स जो हैं, कंप्यूटर्स की स्पेशली, क्योंकि आजकल तो कोविड के बाद तो हमें इतनी हाँ जी ज़्यादा हाँ जी। रियलाइजेशन हो गई है कि ये आईटी के बारे में कि ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑनलाइन काम करना। तो हर बंदे के पास एक सेकंड ऑप्शन, एक सेकंड अर्निंग होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। या सही दैट्स व्हाट है। आई बिलीव। बिल्कुल लेकिन हाँ, ये, आपका एक जो मेन प्रोफेशन है और जो आपका पैशन है, उसको आपने कभी नहीं छोड़ना, उसके बिल्कुल ऊपर हर बिल्कुल। वक्त मेहनत करें। ये स्पेसिफिकली बिल्कुल पेंडेमिक के बाद से ही हमें बहुत सारे, ये जिस तरह मैं भी हूँ, मैंने भी इसके बाद जब अब्रॉड में आगे शुरू किया तो ये सारा ऑनलाइन उसके बाद से ही ज़्यादा बिल्कुल, लोगों को हुआ है। बिल्कुल। स्किल आपके पास होनी चाहिए। जी जी सेकंड अर्निंग आई थिंक अल्लाह, कोई पता नहीं कब बुरे हालात आ जाएँ, तो आपके या पास एक सेकंड ऑप्शन ज़रूर होनी चाहिए, प्लान बी होना चाहिए। दो आपकी सारी एफर्ट प्लान ए के लिए हो, लेकिन इन वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस यू शुड हैव प्लान बी। और एग्री। स्किल्स इंप्रूव करना तो मेरे ख्याल में किसी भी एज में आप करें, जो भी स्किल आपको पसंद है, आपको वो इम्प्रूव करनी चाहिए। अपने आप को हर वक्त इम्प्रूवमेंट और लर्निंग के जो है ना रास्ते, वो देखते रहने चाहिए कि किस चीज़ में लर्निंग हो या सकती है। और मैम ये फ़िटनेस का थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये जैसे जिम से जैसे लोग जाते हैं और वहाँ से आप लोग जैसे फीमेल्स के लिए भी आजकल जिम्स हैं, सारा कुछ है, तो ये वही सारा चीज़ है या इसको साथ योगा और वो सारी चीज़ें भी फिटनेस में आती हैं? इसको कैसे आप जस्टिफाई करते हैं? अच्छा देखें, फिटनेस जो है ना, ये एक जनरलाइज्ड वर्ड है, ठीक है। ओके। फिटनेस की कोई भी चीज़, किसी चीज़ में भी कोई फिट हो सकता है। ये सिर्फ फिटनेस, सिर्फ बॉडी फिटनेस नहीं है। कोई मेंटली फिट हो सकता है, कोई किसी भी चीज़ में कोई काम करे, उस स्किल में वो फिट है। तो फिट एक जनरल वर्ड है, उसको समझे एक एडजेक्टिव है उसको देने के लिए। अगर आप एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो एक्सरसाइज में तमाम एक्सरसाइजेज आ जाती हैं। योगा भी एक्सरसाइज है, जुम्बा भी एक्सरसाइज है, वेट ट्रेनिंग भी एक्सरसाइज है, कार्डियो वर्कआउट भी एक्सरसाइज है। तो ये फिटनेस का मतलब ये कि ये सारी चीज़ें जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें आपकी कितनी महारत है, उसमें आप कितने फिट हैं, तो वी कॉल इट फिटनेस लाइक दैट। तो एक्सरसाइज में तमाम चीज़ें आ जाती हैं। मतलब आपके जो वर्कआउट में जो भी चीज़ आपका हार्ट रेट इंक्रीज लेके जा रही है, जो आपके मसल्स को वर्क कर रही है, वो फिटनेस है। आपके जो बॉडी फिटनेस को हम कह सकते हैं, फिजिकल फिटनेस को कह सकते हैं इसमें। ओके ओके। और ये जैसे जनरली आप जैसे आप प्रोग्राम में उस रेगुलरली करेंगे, डेट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल, जिसमें आप डिफरेंट टेक्निक्स बताती हैं और वो सारा, सो ये ओके, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ, हम्म, डिफरेंट जॉनरास जो हैं उनको एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, हमारे पास 3-4 मेन होते हैं। एक होता है एरोबिक और एक होता है जी एनारोबिक। जी ये जी दो जी, हाँ हाँ बिल्कुल। टाइप्स हैं, ठीक है। एरोबिक कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसे हम कार्डियो भी कहते हैं, जो आपका हार्ट रेट इंक्रीज करती है, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज करके आपको सांस चढ़ता है और उसमें आपके रेस्पिरेटरी और कार्डियो हेल्थ दोनों इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। इट इज़ रियली गुड फॉर योर कार्डियक हेल्थ। जो एरोबिक एक्सरसाइजेज है, कोई भी, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, जो लंबी देर तक जा सकती है, और आप में समझे इंड्योरेंस की जो एक्सरसाइजेज होती हैं, उन्हें हम एरोबिक में लेकर आते हैं। जैसे ट्रेडमिल होगी, हाइकिंग होगी, रनिंग हाँ होगी, साइकिलिंग हो गई, जंपिंग जैक्स हो गए।
जो भी एक्सरसाइज आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर रही है, ठीक है। देन सेकंड में आ जाती है एनारोबिक वर्कआउट्स, एनारोबिक एक्सरसाइजेस। उसमें ये होता है कि बेसिकली आप मसल को ज़्यादा टारगेट कर रहे हो, और उसमें आ जाती है आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वेट ट्रेनिंग, जिसमें आप डंबल उठा के, वजन उठा के मसल को, पर्टिकुलरली मसल को इंगेज कर रहे हो। तो वो डिफरेंट टाइप की आ जाती है। ओके। अच्छा, तो कहा जाता है ओल्ड स्कूल का कहना ये था कि जितना ज़्यादा आप एरोबिक वर्कआउट करोगे, मतलब कार्डियो वर्कआउट करोगे, उतना ही आपका जो फैट बर्निंग प्रोसेस है ना वो फास्ट हो जाएगा, फैट जल्दी बर्न हुआ करेगा। तो ये ओल्ड स्कूल है। आज का जो स्कूल है, जो आज हम जिस चीज़ को मानते हुए, ये है कि आपने दोनों चीज़ें साथ पे साथ लेके जानी है, और जिसमें वेट ट्रेनिंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि वेट ट्रेनिंग आपके मसल को बढ़ा रही है। बेसिकली हम सारे काम किस लिए करें, हम एक्टिव जो हुए हैं वो किस वजह से, मसल्स की वजह से है ना। हमारी बोन्स को किसने प्रोटेक्ट किया हुआ है? हमारे मसल्स ने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो हम साथ में कहते हैं कि आप वर्कआउट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग लाजमी रखें, और साथ में कुछ चंक आप एरोबिक का भी दे दें, ताकि आपकी कार्डियक हेल्थ भी इंप्रूव करती रहे। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में मसल मैस होगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी जो है एनर्जी कंज्यूम भी करेगी। और जिन लोगों ने वज़न कम करना होता है, उनको भी सबसे ज़्यादा हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि वो वेट ट्रेनिंग करें। मसल बढ़ता है तो क्या होता है, आपकी एनर्जी, बॉडी की एनर्जी डिमांड भी ज़्यादा हो जाती है। फिर आप खाना खाते हैं तो वो यूटिलाइज हो जाता है, बजाय इसके कि वो फैट सेल्स में जाके स्टोर हो जाए, क्योंकि मसल बड़ा हो रहा है, मसल की खुराक ज़्यादा है। तो ये चीज़ होती है बेसिकली साइज। सो एनारोबिक वर्कआउट जो है वो ज़्यादातर आपको मसल को इंगेज कर रहा होता है। या ओके ओके। और आई होप आई मेड इट क्लियर, आपको समझ आई जी है? जी 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 बिल्कुल आ गई है। चलो, डेफिनेटली उसमें बहुत सारी टेक्निक्स भी होंगी। लेकिन जनरली बिल्कुल। ये बताएं कि जी, इन। मैंने बस जनरली बताया कि हाँ दो टाइप्स की वर्कआउट हाँ है। हाँ हाँ। एक थोड़ा आपकी कार्डियक हेल्थ और रेस्पिरेटरी हेल्थ पर फोकस्ड है, और दूसरा जो है वो आपके मसल्स के साथ ज़्यादा है, वो मसल्स और बोन्स का उसके साथ ज़्यादा रिलेशन है। और अब ओल्ड स्कूल जो है वो एरोबिक को पहले प्रमोट करता था, लेकिन अब हम लोगों ने जैसे जैसे अवेयरनेस और रिसर्चेज आई हैं, तो वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए जो एनारोबिक वर्कआउट है, आपकी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, उसको ज़्यादा वेटेज दी जाती है। लेकिन हम इसमें हम कार्डियो को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करते हैं। वो हमने डेज रखे होते हैं कि आज के दिन कार्डियो आपने थोड़ा करना है, ऑब्वियसली, क्योंकि हर वक्त आप मसल की पचेड़ नहीं करवाते रह सकते। या ओके ओके। और इन सब का जो रिलेशनशिप है वो मेंटल हेल्थ पे कैसे है, इसका इफेक्ट होता है, लाइक आपका गुस्सा, आपके बिहेवियर एंड ऑल दैट। मैम आपका इंटरनेट शायद प्रॉब्लम कर रहा है। सॉरी। हाँ जी, अब आ गया। पता नहीं क्यों हुआ था, कोई प्रॉब्लम हो गई। ओके। आई एम आस्किंग कि ये जो सारा आपने बताया है इसका मेंटल हेल्थ पे भी इफेक्ट है, इसका रिलेशनशिप माइंड के साथ कैसे है, लाइक आपका गुस्सा, बिहेवियर चेंजेस एंड ऑल डैट। जब आप अच्छी एक्सरसाइज करते हैं डेफिनेटली इट वुड लीव गुड इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ, बट स्टिल क्या इस चीज़ का ऐसा होता है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और वो अगर ये सब कुछ करेगा तो वो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा होता है। देखें, ये गुस्सा भी जो होता है ना, ये आपका समझें अपनी एनर्जी, फ्रस्ट्रेशन जी निकालने का जी। एक तरीका है, एक चैनलाइज़ करने का तरीका है। तो वो कहते हैं ना, अगर कोई बच्चा बहुत शरारती है, तो उसको चैनलाइज़ कर दो, उसको एक ऐसी चीज़ में डाल दो जिसमें वो अपनी जो शरारती और जो उसके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है ना, वो सारी एनर्जी वो वहाँ पर निकाले, और कोशिश किया करें एक पॉजिटिव पाथ्स में उनको चैनलाइज़ किया करें। तो लाइकवाइज जिनको गुस्सा आता है वो भी बिल्कुल चैनलाइज कर सकते हैं अपने गुस्से को एक पॉजिटिव जगह पर जाकर, ठीक है, पॉजिटिव तरीके के साथ। और एक्सरसाइज जो है, मैं हर बंदे से पूछती हूँ कि आप एक्सरसाइज क्यों करते हैं। जैसे फरहान, मैं अगर आपसे पूछती हूँ आप क्यों एक्सरसाइज करते हो, तो मुझे आप ये बताएं, आपके दिमाग में पहला क्या वर्ड आता है? व्हाई डू यू डू वर्कआउट, व्हाई डू यू डू एक्सरसाइज? टू मेंटेन माय बॉडी स्ट्रक्चर। ओके, यू हैव दिस। अच्छा, ठीक है। बहुत सारे मेरे करियर में अभी ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं जिसमें मैंने जो वर्कआउट है, फिटनेस ट्रेनर को प्रोफेशनली परस्यू किया हुआ है। तो मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनका जब असेसमेंट फॉर्म लिया जाता है और उनका गोल का ऑप्शन जब वो फिल इन करते हैं, तो दे ऑलवेज हैव दिस गोल के मैंने इतना वेट लूज करना है, मैंने इतना वेट गेन करना है, मैंने यहाँ से फैट रिड्यूस करना है, मैंने वहाँ से फैट रिड्यूस करना है। तो बहुत ज़्यादा अपेरेंट गोल्स हैं उनके, ठीक है, जो दिखने वाले गोल्स हैं वो उस पर फोकस करते हैं। लेकिन ये सारे सेकेंडरी गोल्स हैं। बॉडी स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करना इसका सेकेंडरी गोल, ठीक है, जो आपको अपेरेंट दिख रहा है। जो एक्सरसाइज का प्राइमरी गोल है वो ये है कि आपकी हेल्थ को मेंटेन करना। और हेल्थ सिर्फ ये वाली जो दिख रहा है वो वाली हेल्थ नहीं होती, उसमें आपकी फिजिकल हेल्थ तो होती ही होती है, लेकिन साथ में मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, सारे एस्पेक्ट्स को एक्सरसाइज कवर करती है। इसका बहुत जल्दी से जो मैं आपको एग्जांपल दे दूंगी, एक बंदा वर्कआउट करता है, इमीडिएट जो उसको फ़ायदा होता है वर्कआउट करने का ये होता है कि वो रिलैक्स फील करता है, वो अचीव्ड फील करता है।
आपकी बॉडी जो है वो फ़ौरन हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ कर देती है, जिसकी वजह से आपके जो मूड स्विंग्स वाले मसले होते हैं, मूड ख़राब होता है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती हैं और जो आपका स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसकी भी जो ग्रोथ है, उसकी प्रोडक्शन को भी सप्रेस किया जाता है जब आप वर्कआउट करते हैं। तो इसी तरह से जब आपको मूड स्विंग्स के मसले नहीं होते हैं, आप वर्कआउट करते हैं, आप अपने जो फ्रस्ट्रेशन है उसको चैनलाइज़ करते हैं, जब आप इन्हेल और एक्सहेल कर रहे होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ को अपने अंदर से निकाल रहे होते हैं। तो वो एक बहुत स्टेबिलिटी और बैलेंस ले आती है एक्सरसाइज। फ़ौरन आपको एक अच्छा अचीव्ड फ़ील होता है कि मैंने एक मुश्किल चीज़ है जो मैंने परफ़ॉर्म की है, तो काफ़ी रिलैक्स फ़ील करते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड जब आपके मूड स्विंग्स के मसले ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं किसी भी आपके जो आपके इर्द-गिर्द लोग हैं उनके साथ, आपके पार्टनर हो गए, आपकी फैमिली हो गई। तो इट डेफ़िनेटली जो है एक्सरसाइज़ बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट डालती है आपकी मेंटल हेल्थ में और ख़ास तौर पे जब आपको नींद आती है वर्कआउट करने के बाद, वो भी बहुत ज़्यादा साउंड स्लीप होती है, वो अनडिस्टर्ब्ड स्लीप या होती है। जिसकी वजह से आप देखें आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप जो भी अपनी बॉडी के साथ कुछ भी कर रहे हैं ना, उसका जो रिज़ल्ट होता है वो नींद में रेस्टिंग स्टेट में होता है। तो जब आपकी नींद अनडिस्टर्ब्ड होती है, तो वो सारे जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो ऑप्टिमम तरीके से आपको मिलते हैं। ओके। जिसकी वजह से आप काफ़ी बैलेंस, स्टेबल और एक नॉर्मल इंसान जैसे एक स्टेबल इंसान बिहेव करते हैं, उस तरह से बिहेव करते हैं। तो एक्सरसाइज़ डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, इट विल डेफ़िनेटली हेल्प यू आउट। ओके, ओके। और इसके साथ-साथ जो आपके डाइट प्लान है, उनका कितना इफ़ेक्ट है? देखें, डाइट प्लान जो है हेल्थ का एक ट्रायंगल है, ठीक है? हुँ, डाइट आ जाती है आपकी नंबर 1 पे, देन आपकी आ जाती है एक्सरसाइज़ एंड देन आपकी आ जाती है स्लीपिंग साइकिल, ठीक है? रेस्टिंग और बीच में हेल्थ है और जिसमें टॉप प्रायोरिटी है ना वो डाइट है। अगर वैसे तो लोग 80-20 की इक्वेशन बता रहे होते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये इक्वेशन बताती हूँ कि देखें 50% आपकी डाइट है, ठीक है? देन उसके बाद 30% आप अपनी एक्सरसाइज़ को दे दें और 20% आपका स्लीपिंग साइकिल जो आपका रेस्टिंग स्टेट है। इन तीनों को जब आप कवर करेंगे, तो ही आपको ऑप्टिमम रिजल्ट्स आप अचीव कर सकते हैं, आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करें और आपकी डाइट न्यूट्रिशियस नहीं है और आप जंक फूड खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, हुँ, तो हुँ, एक्सरसाइज का बहुत कम फ़ायदा होगा आपको क्योंकि यू आर व्हाट यू ईट। तो हुँ, डाइट को सबसे ज़्यादा वेटेज हासिल है और डाइट पे जब भी हम बात करते हैं, मैं लोगों को कहती हूँ कि 4-5 चीज़ें अपनी डाइट्स में मिनिमाइज़ कर दें, कम से कम लें। जिसमें ये है कि आप जंक फूड को कम करें, फास्ट फूड को कम करें, प्रोसेस्ड फूड को कम करें, फ़िज़ी ड्रिंक्स को कम करें, ऑयली फूड, फ्राइड आइटम्स को कम करें और साथ ही साथ मीठे को कम करें। अब इन सारी चीज़ों को आप खा ज़रूर सकते हैं, लेकिन बैलेंस में हाँ। खाएँ, पोर्शन में खाएँ। ख़त्म करने को नहीं हुँ, कह हुँ, रही, हुँ, मैं कह हुँ, रही हूँ हुँ। कम कर दें। और आप चीट मील्स भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अच्छा फरहान, बात सिर्फ़ इतनी सी है कि हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं या, एक्सरसाइज या, को या। कि कितने मिनट एक्सरसाइज करनी है और डाइट में कितने मैक्रोस लेने हैं आपने, कितनी डाइट का कैलोरिक चार्ट आपका होना चाहिए। हालाँकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ही नहीं, इट्स वेरी सिंपल। हुँ, आपने बस बैलेंस खाना है। यू जस्ट हैव टू पिक एंड चूज़ एंड यू हैव टू मेक हेल्दी चॉइसेस। ये इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। आपके घर में अगर बिरयानी पकी हुई है और अगर आपको आदत है 2 प्लेट खाने की, तो आप पोर्शन कंट्रोल करें, 1 प्लेट खाएँ। हुँ, थोड़ा-सा आपको मुश्किल लगता है शुरू में, बट जब आप एक हेल्दी ईटिंग को आप अपने लाइफ़स्टाइल में इंक्लूड करते हो ना, तो फिर ये मुश्किल नहीं रह जाता। हमारे यहाँ मसला ये है ना कि हम 3-3 महीनों के प्लान्स बनाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं कि फलाने की शादी आ रही है, इतना कम करना है या उस जगह पर जाना है तो इतना कम होना है। पॉइंट ये है कि लाइफ़स्टाइल में लेकर आना है। या। लोग अच्छा मुझे इस चीज़ पे भी बड़ा गुस्सा आता है, लोग कहते हैं ना कि एक्सरसाइज़ कर रही हो तो तुम्हारा गोल क्या है? हालाँकि एक्सरसाइज़ इज़ ऑल्सो अ नेसेसिटी। आप खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सो रहे हो, तो कोई अगर आप खाना खा रहे हो तो कोई आपको ये नहीं बोलेगा अच्छा आप खाना खा रहे हो, आपका गोल क्या है? ऑब्वियसली वो नेसेसिटी है ना आपका खाना खाना। अगर आप सो रहे हो, नोबडी इज़ गोना आस्क यू कि तुम सोने लगे हो, आपका गोल क्या है? तो हुँ, एक्सरसाइज़ को भी उसी तरह से नेसेसिटी के तौर पे लिया जाए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक्सरसाइज़ का कोई गोल नहीं होना चाहिए। एक्सरसाइज़ होनी ज़रूरी है, ये आपका लाइफ़स्टाइल का पार्ट है। तो आई थिंक इसको इस तरह से लेकर जाना चाहिए। कोई भी चीज़ हम तब तक नहीं कंटिन्यू कर सकते जब तक हम उसे अपनी लाइफ़स्टाइल का पार्ट ना बना लें। आपको उसको अपनी हैबिट बनाना होगा, लाइफ़स्टाइल का हिस्सा बनाना होगा, तो ही आपके लिए आसान होगा वर्कआउट। वरना वर्कआउट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क, ईटिंग या, हेल्दी इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। यू हैव टू मेक इट द पार्ट ऑफ योर लाइफ़स्टाइल, तो ही आप इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। या, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ओके मैम, इट वाज़ अ नाइस टॉक। हमारे पास आखिरी 5 मिनट हैं। सो
आई वुड लाइक टू टेक योर मैसेज, हमारा न्यू ईयर भी आ रहा है, और इसके अलावा आपका जो मीडिया के हवाले से एक्सपीरियंस है थोड़ा सा वो बताइएगा। एंड बिकॉज माई प्लेटफॉर्म इज़ फॉर वुमेन, सो एज अ वुमेन वट यू फील एंड हाउ यू शुड फील कि हमें एज अ वुमेन प्रेजेंट करना चाहिए ऑन स्क्रीन, एंड हमारी जो यंग जनरेशन है डेट टेक अस like a very in a role model like that. So what you say about that? अच्छा, ये वुमेन या मैन इस चीज़ पे डिबेट में नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ़ आपको एक ये चीज़ बोलूँगी कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, Agreed. ठीक है? और दोनों जो हैं अल्लाह पाक ने मर्द और औरत दोनों को बैलेंस में बेहतर बनाया बैलेंस है। बनाए। इस जंग में ना पड़ें कि ये हम कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं। हाँ, औरतों को इक्वल अपॉर्च्युनिटी ज़रूर देनी चाहिए, उनके ओपिनियंस मैटर करने चाहिए क्योंकि अब हर फील्ड में आप देखें औरत जी है जी जी। और वो बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म कर रही हैं और कुछ जगह पर औरतें ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं, कुछ जगह पे मर्द ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर या रहे हैं। तो आई थिंक दोनों अपनी-अपनी एक्सपर्टीज़ दे के कोएग्ज़िस्ट कर सकते हैं एक-दूसरे को एंड आई थिंक रिस्पेक्ट का एलिमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, रिस्पेक्ट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। दोनों जेंडर्स की इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए और इक्वल राइट से मुराद ये नहीं है कि मतलब हम जंग शुरू कर दें, इक्वल राइट से मुराद ये है कि हमें भी औरतों को भी वो अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए जो जिनमें वो बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती हैं। तो आई थिंक बैलेंस में आप दोनों कोएग्ज़िस्ट कर सकते हैं और अभी जैसे-जैसे माशाल्लाह अवेयरनेस आ रही है, लोगों को समझ आ रही है, औरतों को मैं सिर्फ़ ये मैसेज देना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा आप अपना खुद का ख़्याल रखें, खुद से प्यार करेंगी, खुद की इज़्ज़त करेंगी, खुद को पहचानेंगी तो ही लोग आपकी भी इज़्ज़त करेंगे और आपसे प्यार करेंगे। अपना आप ख़त्म ना करें, सैक्रिफ़ाइस और कॉम्प्रोमाइज़ के वर्ड्स बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे भी लगते हैं, लेकिन सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ उन लोगों के लिए करें जिनसे आप प्यार करते हैं बट उस हद तक करें जब तक उसको एप्रिशिएट किया जा रहा है, एक्नॉलेज किया जा रहा है। द मोमेंट पीपल स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड इट्स या अ या हाई या। टाइम दैट यू शुड वैल्यू योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आप अपनी डिग्निटी को रिस्पेक्ट दें और उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए ख़त्म कर दें जो आप एक्स्ट्रा आउट ऑफ द वे होके अगलों को फेवर्स दे रहे हैं और उनके लिए सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो उसको उससे इज्तनाब करें और अपने आप को सबसे ज़्यादा वैल्यू दें, खुद को पहचानें। तो मैं तो हर लड़की को ये बोलूँगी और एक छोटी-सी टिप ये ज़रूर दूँगी कि हर लड़की को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उनके पेरेंट्स को उन बच्चियों को एक्सपोज़र लाज़मी देना चाहिए। इस बात पर कह के कि नहीं बच्चियाँ हमारी बच्चियाँ बाहर नहीं जाती, हमारी बच्चियाँ काम नहीं करती, यू हैव नो आइडिया कि आने वाली दुनिया किस तरह की या हो रही है और हर बंदी को कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए जिससे वो अर्न कर सके और अपने आप को सर्व कर सके। तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट, यू शुड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और आखिरी मैसेज सब लोगों के लिए ये होगा कि आपका जो भी पैशन है, जो भी आप काम करते हैं, उस काम को उस काम में अपना 100% दें। अपनी तरफ से कोई इची-बिची ना छोड़ें। एंड देन उसका जो भी नतीजा होगा वो अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह पाक बेहतरीन करेगा आपके साथ। जो आप चाहते हो अगर वो हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं हुआ तो अल्लाह ने उसके बदले आपके लिए कोई और बेहतर चीज़ रखी हुई है। तो फ़ेथ रखें अल्लाह पर, इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर होंगी। बस ये कोशिश करें आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे, या किसी की एग्री। दिल आज़ारी ना हो। एंड आजकल जो हमारे थोड़ा सा डिजिटल कंटेंट का जैसे आजकल बहुत रुझान है, ये सारी चीज़ें हैं। सो व्हाट आई फील कि इसमें थोड़ा समय कि फ़ीमेल्स के हवाले से स्पेसिफिकली, क्योंकि हर तरह के हमारे माशरे में माहौल हैं, लोग हैं, सो दे शुड ऑल्सो प्रेजेंट इन रिस्पेक्टफुल वे लाइक इन अपीयरेंस एंड ऑल डैट, सो डैट आई थिंक कि उनका हर जगह जो है वो अच्छी एक रिस्पेक्ट के साथ मेंटेन कर सकेंगी अपना स्टेटस। बिल्कुल, बिल्कुल। रिस्पेक्ट के साथ वही चीज़ है, रिस्पेक्ट आपको देनी चाहिए, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की जी है। जी जी। यहाँ पर फेमिनिज़्म की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, मैं इसी चीज़ पे बिलीव करती हूँ, लड़का है उसकी भी इज़्ज़त है, जी लड़की है जी उसकी भी बिल्कुल इज़्ज़त है। बिल्कुल। लड़कों को अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, तो लड़कियों को भी मिलनी बिल्कुल चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल तो राइट्स के आई बाद। बिलीव इन दिस। या ओके मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी गुड टॉक। नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा किसी टॉपिक पे हम ज़रूर जहमत देंगे। इंशाल्लाह। एंड सी यू। Thank you so much for having me, Farhan. It was really nice talking